व्यूअर्स, क्या हाल है? कुछ सीख भी रहे हैं? नहीं? चले इस वीडियो से सीख लीजिएगा। डाई मेकिंग की एक सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है मिलिंग मशीन, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है एंड मिल टूल या मिलिंग टूल। इसमें दो टाइप आती हैं, इंडेक्सिबल और सॉलिड। इंडेक्सिबल कौन सा है? इंडेक्सिबल वो वाला टूल है जिसमें टिप यूज़ होती है। आपकी टिप ख़राब हो जाए, आप टिप खोल के दूसरी लगा लें, आप फिर यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड टाइप जो है उसमें पूरा टूल कार्बाइड या एचएसएस का होता है। अब इंडेक्सिबल के मटेरियल की जो इंसर्ट है, उसका मटेरियल जो है वो इतना हार्ड नहीं होता, उसकी एचआरसी इतनी होती नहीं है। अगर आपका डाई मटेरियल बहुत हार्ड है, उसकी एचआरसी बहुत हाई है, तो इंडेक्सिबल आपका उस पर काम नहीं करेगा, फिर आपको सॉलिड पे जाना पड़ेगा। अगर आपका मटेरियल हल्का है, उसकी एचआरसी कम है, आप एमएस की डाई पे काम कर रहे हैं या किसी और मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो आप इंडेक्सिबल भी यूज़ कर सकते हैं फेसिंग वगैरह के लिए, फेसिंग के लिए या उसको 90 करने के लिए। बाकी प्रोफाइलिंग के काम जो हैं वो आपको तब भी हैंड मिल पे करने पड़ेंगे। असल में वजह यह है कि इंडेक्सिबल क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, देखें, कॉस्ट सेविंग की तरफ जाना होता है। क्योंकि जो सॉलिड है वो महंगा है, इंडेक्सिबल सस्ता है। अब वो किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट गया या कुछ भी हुआ तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसमें तो आप टिप चेंज कर सकते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता, वो ख़राब हो गया। अब आप जब प्रोफाइलिंग कर रहे हैं या आप कोई पॉकेट काट रहे हैं, पॉकेट का साइज़ ही 4 mm था, तो आप उसमें इंडेक्सिबल यूज़ ही नहीं कर सकते, उसमें आपको सॉलिड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कम से कम साइज़ 12 mm आता है। मेरी नज़र से 12 गुजरा, इससे कम भी आता होगा। अब ये मेरे पास मौजूद है सॉलिड कार्बाइड एंड मिल कटर, ये YG1 का है। कि मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऐसे मिलिंग मशीन में लग जाएगा। अब इसमें एक हल्का भी आता है, ये कोई चाइनीज़ है, इस पे लिखा हुआ 65 HRC है, लेकिन काम ये मेरे ख्याल में 40-42 ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। अब इन्होंने लिखा हुआ है 55, सॉरी 65 नहीं 55, लेकिन ये 57-58 तक भी चला जाता है। YG1 महंगा है, वो दूसरा सस्ता है। अब हम इसमें सेकेंड हैंड भी ले लेते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब ना यूज़ करें जब आप फिनिशिंग स्टेज में हो, क्योंकि फिनिशिंग स्टेज में आप 5 लाख की डाई बना रहे हैं, 1 हफ्ते से आप उस पर काम कर रहे हैं। फिनिशिंग स्टेज में अगर आपका सेकंड हैंड कटर टूट गया या उसने डेंट डाल दिया, कोई झड़ आ गई टूटने की वजह से, डेंट आ गया, डाई वो रिपेयर हो जाएगी, उसका मसला नहीं है, वो रिपेयर भी हो जाएगी। लेकिन जब एक सॉलिड मटेरियल के अंदर एक वेल्डिंग किया हुआ आप मटेरियल भरेंगे, तो वो उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, उसकी लाइफ पे बहुत फ़र्क आ जाता है। जब वो, मिसाल के तौर पे, उस मटेरियल की वारंटी थी 10 लाख शॉर्ट की, लेकिन 5 लाख 5.5 लाख शॉर्ट गुजरने के बाद वो ऐप वाजे होने लग गया, आपकी वो उस पार्ट के अंदर वो डेंट की वजह से वो जो है निशान आने लग गया, तो आपका नुकसान हो गया। अब उससे बचने के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, जब आप फिनिशिंग स्टेज में हो तो हमेशा नया कटर यूज़ करें, नया एंड मिल कटर यूज़ करें, ना कि पुराना। क्योंकि नया एक तो यूज़ नहीं हुआ हुआ होता, उसकी जो कोटिंग होती है वो भी अभी नई होती है, आपको फिनिशिंग भी वो अच्छी देगा बनिस्बत उसके। आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये अभी सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। आप इसके जब एज को देखेंगे ना, एज को, ये तो अभी आप कैमरा विज़न नहीं देख रहे, बाहर तो टूल रख के उस पर कैमरा विज़न होता है, उससे देखते हैं। इस
पे छोटे छोटे से निशान आए हुए होते हैं, वो भी आपकी डाई की फिनिशिंग को बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए वहाँ पर तो एक तो वहाँ पैसे भी अच्छे मिलते हैं, यहाँ काम के पैसे नहीं मिलते। इसलिए वो लोग जो हैं फिनिशिंग स्टेज में नया कटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कटर उन्होंने पहले नया ही लगाया था, लेकिन वो उसे हटा देते हैं, उसकी जगह नया कटर इस्तेमाल करते हैं। जब 0.5 की या उससे भी कम की 0.2 की उनकी मार्जिन रह जाती है, जब वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये मेरे पास मौजूद है YG1, बहुत अच्छा ब्रांड है, नामी ग्रामी है, प्रोडक्ट इसकी बहुत अच्छी है। अच्छी कंपनियां जो अच्छे टूल डिज़ाइन कर रही हैं, जो अच्छा मोल्ड का काम करते हैं, वो YG1 प्रेफर करते हैं, वो YG1 लेते हैं। उसके अलावा जो थोड़ा हल्का काम कर रहे हैं या उन्हें लगता है वो बहुत महंगा है, वो इस तरह के चाइनीज़ आते हैं। ये मेरे पास UT है, इसमें HGT भी आता है, एक दो और भी आते हैं, तो वो ये यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड हैंड भी लोग यूज़ करते हैं, सेकेंड हैंड भी ठीक है, काम के ऊपर डिपेंड है काम किस तरह का कर रहे हैं। कुछ सेकेंड हैंड के अंदर भी लॉट में नए आ जाते हैं, बिल्कुल यूज़ हुए हुए नहीं होते, वो भी ठीक रहते हैं, वो आपको ज़रा कम पैसों में मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। ऑर्डर की क्यूरी के लिए आपको मेरा जीमेल एड्रेस मालूम है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो इसके सॉलिड टूल्स के बारे में या इंडेक्सिबल के बारे में, तो आप इस पे पूछ सकते हैं या इधर ही कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।